हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं नेशनल इनकम का एक इंपॉर्टेंट मेथड जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड। तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है, साथ ही डिस्कस करेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले क्या है और डिस्कस करेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर यहां पर कौन कौन सी प्रिकॉशन होती है और लास्ट में डिस्कस करेंगे इसका एक क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविकेश शाह और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसे कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम एक्सपेंडिचर से देश की नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो देखिए, समझिए, नॉर्मली एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे नेशनल इनकम निकाली जाती है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति एक्सपेंडिचर करता है तो कहीं ना कहीं वो किसी और के लिए इनकम बनती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम इकोनॉमिक्स की पेड क्लासेस चालू कर रखे हैं जिसमें मैं आपसे फीस लेता हूं पढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्यूशन। तो आपके लिए किया गया खर्चा मेरे लिए इनकम है। अब मुझे पढ़ाने के लिए क्या चाहिए, कुछ सामान चाहिए, टूल चाहिए, मान लीजिए कैमरा चाहिए, डिजिटल पेन चाहिए या एनी अदर थिंग्स, प्रिंटर चाहिए। इन दैट केस मुझे वो सामान खरीदना पड़ेगा और जब मुझे वो सामान खरीदना पड़ेगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा। मेरे पास से पैसा जाने का मतलब है किसी और की इनकम बढ़ जाना। तो कहीं ना कहीं जितना भी खर्चा होता है वो कहीं ना कहीं किसी की इनकम बनता है जाके। अब डिस्कस कर लेते हैं कि नेशनल इनकम का तो पता पड़ गया, लेकिन नेशनल इनकम के फॉर्मूले हैं क्या। आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता है, मैंने बताया था कि जितने भी इकोनॉमी में सेक्टर होते हैं, अगर मैं बात करूं सेक्टर की, तो मैंने बताया था 4 सेक्टर होते हैं। एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है गवर्नमेंट और एक होता है फॉरेन सेक्टर। ठीक है, एक होता है फॉरेन सेक्टर। तो इन्हीं के खर्चों को, इन्हीं के एक्सपेंडिचर को मिला के ये वाला मेथड बन गया है। कैसे, समझो, एक फॉर्मूला बताता हूं इसका। देखिए, सबसे पहले जो इसमें आइटम ऐड होता है वो ऐड होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक आइटम ने इसमें ऐड कर लिया। दूसरा आइटम इसमें ऐड होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसमें समझिए इसमें क्या है। एक्चुअली देखिए, आपको सभी को पता होगा कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसका है, हाउस होल्ड का, लेकिन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसका है, गवर्नमेंट का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गवर्नमेंट कोई इंसान तो है नहीं, वो क्या है, एक हम पे रूल करने वाली एक बॉडी बनाई गई है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सामान खरीदती है लोगों के लिए, हाउस होल्ड के लिए, और प्रोड्यूसर के लिए क्या करती है, वो इन्वेस्टमेंट करती है। एक तरह से वो प्रोड्यूसर का भी रोल प्ले करती है और कंज्यूमर का भी। इसलिए गवर्नमेंट यहां पर सी और आई दोनों खर्चे करती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी और यहां पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी। तो हमने कंजम्पशन में गवर्नमेंट को यहां पे ले लिया। तीसरी चीज क्या जुड़ती है, देखिए, कंजम्पशन के बाद आपको बता दूं, नॉर्मली C प्लस आई प्लस जी प्लस NX की तरह ही यहां पर अब बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट क्या है, समझो। इन्वेस्टमेंट मैंने बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर में कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 कैटेगरी की होती है, 2 तरह की फॉर्म में होती है। तो पहला तो फिक्स इन्वेस्टमेंट और दूसरा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो वही पहले ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर नेट या ग्रॉस डोमेस्टिक कौन सा, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। नीचे आ रही है टमाटर वाले की आवाज आ रही है, टमाटर ले लो टमाटर। तो ध्यान रखना, कहीं ना कहीं टमाटर वाले ने भी क्या करी है, इन्वेस्टमेंट तो करी है, और टमाटर वाला से अगर हम कुछ टमाटर खरीद रहे तो वो हमारे हाउस होल्ड के, आपके मेरे क्या हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो देखो, जब हम उसके लिए खर्चा करेंगे, हम कोई सामान खरीदेंगे उसके बाद से, तो उसके लिए वो उसकी क्या बन जाएगा, इनकम। और उसकी इनकम ऐसा कि सबकी इनकम जोड़ दिया तो क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम। देखो, अभी कोई भी गली में आता रहेगा और उसकी हमें पता पड़ता रहेगा तो मैं आपको बताता रहूंगा विद एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल के साथ कि होता क्या है एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो, तो मैंने 3 आइटम बता दिया आपको। ये जो हो गया, ये हो गया आई और सी, कंजम्पशन। अब बात कर रहे हैं किसकी, आई की। तो आई मैंने बताया 2 तरह का होता है, एक तो हो गया
ग्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा जो होता है वो होता है इन्वेंट्री वाला, तो उसे बोलेंगे चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है, वो इसमें जुड़ गया। अब इसमें जुड़ने के बाद अब आते हैं दूसरे आइटम पे, जो कि है आपका यहां पर वो है आपका कौन सा, फॉरेन सेक्टर का। तो एनएक्स की बात करेंगे, नेट एक्सपोर्ट की, तो यहां पर लास्ट ऐड होता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है आपको पता हो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और इन सबको जोड़ने के बाद जो निकल के आता है इसको हम बोलेंगे जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी। होपफुली आपको इतना समझ आ गया होगा कि जीडीपीएमपी क्या होता है। अब देखो जरा समझो, इतना सारा ऐड करने के बाद बात आ रही है हमारी अगली कि कैसे हम यहां पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो जीडीपीएमपी आ गया। अब इसके अंदर यहां तक निकालने के बाद आपको तीन बातें का ध्यान रखना है, एक, नंबर दो, नंबर तीन। नंबर एक क्या है, नंबर एक बात है भाई यहां पर किस चीज की, अगर यहां ग्रॉस लगा है तो ये जी बनता है, अगर यहां पर ग्रॉस की जगह क्या आ जाए, नेट आ जाएगा, तब ये जीडीपीएमपी नहीं बनेगा, तब ये बनेगा एनडीपीएमपी, एनडीपीएमपी। तो एक बात याद रखने वाली बात मैंने आपको कौन सी बताई कि जब भी ग्रॉस लगा हो तो जीडीपीएमपी बनता है, लेकिन जब भी क्या लगा होगा, वो लगा होगा नॉर्मली एन लगा होगा तो एनडीपीएमपी बनेगा। नंबर 1 याद हो गई। नंबर 2 याद रखना कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो इन दोनों को मिला के बनती। तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा है ना कि नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया, खाली नेट कैपिटल फॉर्मेशन या डोमेस्टिक लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या मेंशन नहीं करा गया, फिक्स्ड मेंशन नहीं करा है, फिक्स्ड मेंशन नहीं किया है। तो आपको पता होना चाहिए नेट कैपिटल फॉर्मेशन इन दोनों का सम होता है, इसका और इसका। तो इसका मतलब अगर फिक्स दिया है तो चेंज इन्वेंट्री जुड़ेगा ही जुड़ेगा। फिक्स इन्वेंट्री दिया है, सॉरी फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, फिक्स वर्ड लगा है तो चेंज इन्वेंट्री जुड़ेगा। लेकिन अगर नहीं दिया है, इन दैट केस सिंपल इतना लिखा है नेट कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब है चेंज इन स्टॉक इसमें पहले से जुड़ चुका है, दोबारा मत जोड़ लेना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये थी मेरी, समझ आ गई। दूसरी चीज भी कि फिक्स दिया है तो चेंज इन स्टॉक जुड़ेगा, नहीं दिया है डायरेक्ट नेट कैपिटल फॉर्मेशन या डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ है तो फिर इसका मतलब है चेंज इन स्टॉक जुड़ चुका है। दूसरी चीज चेंज इन स्टॉक में आपको एक और समझ लेना चाहिए कि चेंज स्टॉक या चेंज इन्वेंटरी निकलता कैसे है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कहीं आप ये भी छोटी सी बात ना पता हो इसलिए मैंने बता दी। दो बातें समझ आ गई है। तीसरी बात कौन सी है जो आपको समझ आनी चाहिए इसमें, तीसरी बात है इससे रिलेटेड नेट एक्सपोर्ट। हम यहां पर नेट एक्सपोर्ट जोड़ते हैं, बट अगर गलती से क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट की जगह क्या दिया हो, नेट इंपोर्ट दिया हो, इन दैट केस मान लो कितना दिया, -10 दिया है, नेट इंपोर्ट 10 दिया है मान लेते हैं, तो आप अपनी तरफ से माइनस लगा दो तो वो नेट एक्सपोर्ट बन जाएगा। मतलब साइन चेंज कर दो तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर इंपोर्ट दिया तो एक्सपोर्ट बना सकते हैं, एक्सपोर्ट दिया तो इंपोर्ट बना सकते हैं, बस साइन चेंज करके। सिंपल सी बात थी। ठीक है, तो इतना तो आपको पता पड़ गया कि ये कैसे जीडीपीएमपी निकाला जाएगा। ठीक है, अब लास्ट टर्म और पूरी कर लेते हैं कि जीडीपीएमपी निकलने के बाद क्या करना है। तो मैं ये ऊपर समझाता हूं आपको। देखिए ये निकल चुका है हमारा। अब मेरे को क्या निकालना है, नेशनल इनकम, तो मैं निकालूंगा एनएनपीएफसी और किसकी हेल्प से निकालूंगा, जीडीपीएमपी की हेल्प से। ठीक है, ग्रॉस को क्या बनाना है, अब नेट बनाना है, तो ग्रॉस को नेट बनाने के लिए आपको पता है डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है। दूसरा डोमेस्टिक को क्या बनाना है, नेशनल बनाना है, तो उसके लिए एनएफआईए जुड़ जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के नाम से। उसके बाद एमपी को अगर एफसी बनाना है, एमपी को अगर एफसी बनाना है तो यहां पर आपको एनआईटी माइनस करना पड़ता है। फॉर्मूला क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी माइनस सब्सिडी। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो आपका नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा। मैंने कोई ये फॉर्मूला याद नहीं करा इतना बड़ा, मेरे को तो कन्वर्जन वाले फॉर्मूले याद है। अगर आपने पीछे की वीडियो देखी होगी ना तो आपको फायदा होगा, आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं देखी है तो कंफ्यूजन हो जाएगी।
चलिए आप डिस्कस कर लेते हैं नेशनल इनकम निकालते वक्त एक्सपेंडिचर मेथड की प्रिकॉशन हमें बताते हैं कि हमें जब न्यूमेरिकल लगाना है, जब हमें फॉर्मूला लगाना है, तो किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसमें कुछ 5 प्रिकॉशन है, समझ लेते हैं। सबसे नंबर 1, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू अवॉइड एरर ऑफ डबल काउंटिंग। भाई गलती से भी एरर ऑफ डबल काउंटिंग ना हो जाए, उसके लिए क्या करना है आपको, एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स का लेना है। समझो एग्जांपल इसका डस्टर का, ये डस्टर बना है तो नीचे लगी है प्लास्टिक और ऊपर लगी है रुई। तो इस रुई जब इसमें लगाई गई, इसके लिए खरीदी गई, तो वो तो क्या होगा, इंटरमीडिएट। लेकिन जब ये डस्टर बन के सेल हुआ तो इसके ऊपर जो खर्चा किया गया वो क्या, फाइनल एक्सपेंडिचर। तो ध्यान रखना, इस रुई के खर्चे को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन इसको, ये जो फाइनल गुड्स बन के रेडी है उस पर जो खर्चा हो उसको ऐड करेंगे। तो पहला पॉइंट तो यही बोल रहा है। दूसरा, एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स इज not to be included because value of second hand goods has already been accounted for during the year of their production। अब ये ईयर मैंने, मान लो ये डस्टर जो खरीदा था वो 2020 में खरीदा था, ठीक है। मान लो अभी चला 2021 और ये मैंने आपको सेल कर दिया। जब मैंने ये आपको सेल कर दिया तो आपको क्या लगेगा कि आपने खर्चा किया है और ये नेशनल इनकम में जोड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, ये जो डस्टर है इसका खर्चा 2020 के खर्चों में जुड़ के नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुका है। दोबारा ऐड करके आप नेशनल इनकम को बढ़ा ही देंगे तो ऐसा नहीं करा जाता है, ठीक है। इसको एक ही बार जोड़ा जाता है किसी प्रोडक्ट को, सेकंड हैंड गुड्स के प्राइस को ऐड नहीं करेंगे इस एक्सपेंडिचर में। 2 समझ आ गई। तीसरा, एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल एक्सपेंडिचर as these are mere paper claims and not related to the production of final goods and services। तो शेयर और बॉन्ड खरीद रहे हो, क्या शेयर और बॉन्ड खरीद रहे हो तो उसके ऊपर किया जाने वाला खर्चा नेशनल इनकम में नहीं जोड़ेंगे, याद रख लेना इस पॉइंट को भी, ठीक है। एंड 4th पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। देखिए फैक्टर पेमेंट तो ऐड करेंगे, जिसके बदले गवर्नमेंट ने काम लिया तो पेमेंट करी है, वो तो एक्सपेंडिचर है उसका। लेकिन ऐसी पेमेंट जिसके बदले उसे कोई काम नहीं मिल रहा, फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन दे रही है, फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप दे रही है, तो वो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, imputed value या estimated value of expenditure on goods produced for self consumption should be the estimation of GDP। इसको इंक्लूड करेंगे। मान लो ये डस्टर मैंने अपने घर पे ही बनाया है तो ये गुड्स है। अब ये गुड्स मैंने अपने सेल्फ कंज्यूम के लिए बनाया है तो ध्यान रखना तब भी इसके कंजम्पशन को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। मेरा काम ही डस्टर बनाने का है, ये दिमाग में बैठा लेना पहले। मेरा काम डस्टर बनाने का, लेकिन एक डस्टर मैंने अपने घर के लिए भी बना लिया तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ये 5 प्रिकॉशन आपको आनी चाहिए, अदरवाइज आप एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन गलत कर देंगे, ठीक है। चलो प्रिकॉशन आ गई, फॉर्मूला आ गया। अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो जरा, यहां पर कुछ आइटम दिया, उनके सामने उनका नंबर दिया हुआ और वैल्यू दी हुई है। एनसीटी फ्रॉम द रॉ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डेट इंटरेस्ट, नेट एक्सपोर्ट, करंट ट्रांसफर, सीटी फ्रॉम द गवर्नमेंट मतलब करंट ट्रांसफर। मैंने कुछ चीजों की फॉर्म शॉर्ट में लिख दी है, तो अगर किसी का ना है तो बता देना, वैसे मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक फैक्टर कॉस्ट, एनआईटी दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम तो दिक्कत दे करेंगे, हम इसी क्वेश्चन को अप्लाई कर लेते हैं। देखिए जरा यहां से ध्यान दीजिए कि हमारे सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम तो बस वैल्यू पुट कर लेंगे सामने। चलिए सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जुड़ता है ना, तो वो कितना दिया हुआ प्राइवेट, देखिए नंबर 2 पे दिया हुआ 600, जोड़ लो। उसके बाद गवर्नमेंट जुड़ता है, गवर्नमेंट देखो क्या कितना दिया हुआ है, गवर्नमेंट दिया भाई 7 नंबर पे देखो है 100, ठीक है। उसके बाद जोड़ते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये फिक्स नहीं लगा है तो आपको देखो इन दोनों का सम दिया होगा चेंज इन्वेंट्री का, तो अच्छी बात यहां पे इन दोनों का सम ही दिया होगा। पॉइंट नंबर 9 देखो, नॉट नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन दैट केस आप दोनों को नहीं लेंगे, फिर इनको हटा दो और इनकी जगह पे सिंगल टर्म यूज हो जाएगी, प्लस डाल के नेट, आगे वर्ड क्या लग गया है नेट, इस बात का ध्यान देना, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कहीं पे फिक्स टर्म तो यूज नहीं हुई है, फिक्स नहीं हुई इसका मतलब चेंज इन स्टॉक्स में पहले से ऐड हो गया, अगर क्वेश्चन में दिया भी होगा तो उसे कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है।
तो ये कितना दिया है पॉइंट नंबर 9 में, ये दिया मेरी तरफ से 70-70, ठीक है। एंड लास्ट उठता है नेट एक्सपोर्ट। तो देख लेते हैं हमारे को क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट दिया है या नहीं दिया है। इसको मैं मिटा लेता हूं, यहां से आगे पर लिख दूंगा। तो देखिए पॉइंट नंबर नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है हमारे को पॉइंट नंबर 4 पे, तो जोड़ लेते हैं प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। कितना दिया हुआ है, ये दिया है -20। चलिए अब इसको टोटल कर लेते हैं, और टोटल करने पे 600 और 100 हो गया 700, 700 770, तो ये हो गया 750। ये क्या निकला है, ध्यान रखना ये n था, तो इसलिए क्या बनेगा, ये NDPMP बनेगा। ये क्या बनेगा, NDPMP बनेगा, ठीक है। इतना आ गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, नेशनल इनकम। तो NDPMP आ गया, और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है यहां पर NNPFC निकालना है क्या मेरे पास, मेरे पास है NDPMP, मेरे पास है क्या, NDPMP। अब n तो n है, सेम है, कुछ गलती मत करना, कोई चेंज नहीं करना है। डोमेस्टिक को क्या बनाना है, नेशनल बनाना है, तो प्लस NFIA को जोड़ दो, और MP को क्या बनाना है मेरे भाई, FC बनाना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है, NIT माइनस कर दो, NIT को माइनस कर दो। चलिए ये मेरा फॉर्मूला बन गया। यहां पर डेप का यूज नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से n था। चलिए अब इसको कन्वर्ट कर लिया है हमने, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इसको। तो इसकी वैल्यू निकली थी 750, और NFIA क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है क्या, सबसे लास्ट पॉइंट 10.10 दिया हुआ है, और NIT देखो कितना दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में 8.30, ठीक है। तो ये मेरा 760 माइनस 30 इज इक्वल टू हो गया मेरा 730। दिस इज माई नेशनल इनकम। ध्यान रखना ये सारी वैल्यू किसके अंदर है, करोड़ के अंदर है। तो हम निकाल ले 750, 850, 600, 800 है या 750 है, बट ये सारी वैल्यू करोड़ों में होती है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल समझ आ गया सबको, आपको कैसे करना है। अब इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके करने बहुत जरूरी हैं। 10 क्वेश्चन कर लो, मैं बता रहा हूं आपको नेशनल इनकम निकालनी आ जाएगी। 10 क्वेश्चन कहां मिलेंगे आपको, टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आज ही जाके ज्वाइन कर लेना। दूसरी बात, आज की वीडियो समझ आ गई है, कोई टॉपिक में कोई डाउट नहीं रह गया है, या आपको लग रहा है कि आज का लेक्चर बहुत अच्छा था, तो प्लीज लाइक का बटन दबाकर आज की फीस भी जमा कर सकते हैं, ताकि हाँ मेरा पढ़ाना आपको क्या हो जाए, सफल हो जाए। दूसरी चीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, लग रहा है ये हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो ना। आपको भी थैंक यू बोलेंगे, मेरे को भी थैंक यू बोलेंगे अगर उन्हें समझ आ जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और मेरे भाई अगर कोई डाउट रह गया है ना, तो प्लीज और प्लीज वो कमेंट करो, बताओ कि सर यहां पे अटक रहा हूं, यहां पे बताओ ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वो मैं सेपरेट वीडियो बना के उसको लिए आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।